अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन अल्लाहुम्मा अय्यिदना बिरूहिल क़ुदुस अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। हम पढ़ रहे हैं सूरह हज 17वां पारा, आयत नंबर 17 तक हमने पढ़ा था। आज हम आगे देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम तरा अन्नल्लाहा यस्जुदु लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि वश्शम्सु वल क़मरु वन नजूमु वल जिबालु वश्शजरु वद्दवाबु व कसीरुम मिनन नास व कसीरुन हक़्क़ अलैहिल अज़ाब व मन युहिनिल्लाहु फमा लहू मिन मुक्रिमिन इन्नल्लाहा यफ़अलु मा यशा। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह के आगे सरमसजूद हैं वो सब जो आसमानों में हैं और जो ज़मीन में हैं, सूरज और चाँद और तारे और पहाड़ और दरख्त और जानवर और बहुत से इंसान और बहुत से वो लोग भी जो अज़ाब के मुस्तहिक हो चुके हैं। और जिसे अल्लाह ज़लीलो ख्वार कर दे उसे फिर कोई इज़्ज़त देने वाला नहीं है। अल्लाह करता है जो कुछ चाहता है। तफसीर देखते हैं। यानी फरिश्ते, अजराम फल्की और वह सब मखलूक़ात जो ज़मीन के मावराए दूसरे जहानों में हैं, खा वो इंसान की तरह ज़ी अक्ल ज़ी इख्तियार हों या हैवानात, नबातात, जमादात और हवा रोशनी की तरह बेअक्ल व बेख्तियार। यानी वो जो महज मजबूरन ही नहीं बल्कि बिला इरादा और बतौर रग़बत भी उसको सजदा करते हैं। उनके मुकाबले में दूसरा इंसानी गिरोह जिसका बात के फ़िक्रे में ज़िक्र आ रहा है वो है जो अपने इरादे से खुदा के आगे झुकने से इनकार करता है, मगर दूसरी बेख्तियार मखलूक़ात की तरह वो भी कानून फ़ितरत की गिरफ्त से आज़ाद नहीं है और सब के साथ मजबूरन सजदा करने वालों में शामिल है। इसके मुस्तहिक अज़ाब की होने की वजह यही है कि वो अपने दायरे इख्तियार में बगावत की रविश इख्तियार करता है। मतलब ये है कि अगरचे इन मुख्तलिफ ग्रोहों के झगड़े का फ़ैसला तो क़यामत ही के रोज़ चुकाया जाएगा, लेकिन कोई आंखें रखता हो तो वो आज भी देख सकता है कि हक़ पर कौन है और आखिरी फ़ैसला किसके हक़ में होना चाहिए। पूरी कायनात का निज़ाम इस बात पर शाहिद है कि ज़मीन से आसमानों तक एक ही खुदा की खुदाई पूरे ज़ोर और पूरी हमागिरी के साथ चल रही है। ज़मीन के एक ज़र्रे से लेकर आसमान के बड़े बड़े सैयारों तक सब एक कानून में जकड़े हुए हैं जिससे बाल बराबर भी जुम्बिश करने का किसी को यारा नहीं है। मोमन तो खैर दिल से उसके आगे सर झुकाता है, मगर वो दहरिया जो उसके वजूद तक का इनकार कर रहा है और वो मुशरिक जो एक एक बेख्तियार हस्ती के आगे झुक रहा है वो भी इसकी अताअत पर उसी तरह मजबूर है जिस तरह हवा और पानी। किसी फरिश्ते, किसी जिन, किसी नबी और वली और किसी देवी या देवता के पास खुदाई सिफ़ात और इख्तियारात का अदना शाइबा तक नहीं है और उसको अलूहियत और माबूदियत का मकाम दिया जा सके या खुदावंदे आलम का हम जिस या मिसल ठहराया जा सके। किसी कानून बेहाकिम और फितरत बेसाने और निज़ाम बेनाजिम के लिए ये मुमकिन ही नहीं है कि इतनी बड़ी कायनात को वजूद में ला सके और बाकायदगी के साथ खुद ही चलाता रहे और कुदरत व हिकमत के वो हैरत अंगेज़ करिश्मे दिखा सके जो इस कायनात के गोशे गोशे में हर तरफ नज़र आ रहे हैं। कायनात की ये खुली किताब सामने होते हुए भी जो शख्स अंबिया की बात नहीं मानता और मुख्तलिफ खुद साख्ता अक़ीदे इख्तियार करके अल्लाह के बारे में झगड़ता है, उसका बरसरे बातिल होना आज भी उसी तरह साबित है जिस तरह क़यामत के रोज़ साबित होगा। यहाँ ज़िल्लत और इज़्ज़त से मुराद हक़ का इनकार और उसकी पैरवी है, क्योंकि उसका लाजमी नतीजा ज़िल्लत और इज़्ज़त ही की शक्ल में ज़ाहिर होना है। जो शख्स खुले खुले और रोशन हक़ाइक़ को आंखें खोल कर ना देखे और समझाने वाले की बात भी ये सुनकर ना दे, वो खुद ही ज़िल्लत व ख़ारी को अपने ऊपर दावत देता है और अल्लाह वही चीज़ उसके नसीब में लिख देता है जो उसने खुद मांगी है।
फिर अल्लाह ही ने उसको पैरवी हक़ की इज़्ज़त ना दी तो अब कौन है जो उसको इस इज़्ज़त से सरफराज करे। यहाँ सजदे तलावत वाजिब है और सूरह हज का ये सजदा मुत्तफ़क़ अलैह है। सजदे की सूरत ये होती है कि जैसे ही हम कुरान की तलावत कर रहे हों या सुन रहे हों, फ़ौरी तौर पे अपना आप अल्लाह के आगे झुका दें और सजदे की दुआ सजदे में जाके, जैसे अगर हम नमाज के बाद में भी उसको कर सकते हैं। दुआ है सजदा वजहिया लिल्लज़ी खलक़हु फसव्वरहु व शक्का समाहु व बसरहु बिहौलिही फ़कुव्वती फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। ये सजदे की दुआ भी पढ़ सकते हैं और जो हम नमाज में तस्बीह पढ़ते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं। हाज़ानी ख़स्मानि इख़्तसमू फ़ी रब्बिहिम फ़ल्लज़ीन कफ़रू कुत्तियत लहुम सियाबुम मिन नारिन युसब्बु मिन फ़ौक़ि रऊसिहिमुल हमीम। ये दो फरीक हैं जिनके दरमियान अपने रब के मामले में झगड़ा है। इनमें से वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, उनके लिए आग के लिबास काटे जा चुके हैं, उनके सरों पर खौलता हुआ पानी डाला जाएगा। अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। यहाँ अल्लाह के बारे में झगड़ा करने वाले तमाम ग्रोहों को उनकी कसरत के बावजूद दो फरीकों में तकसीम कर दिया गया है। एक फरीक वो जो अम्बिया की बात मानकर अल्लाह की सही बंदगी इख्तियार करता है, दूसरा वो जो उनकी बात नहीं मानता और कुफर की राह इख्तियार करता है। ख्वाह इसके अंदर आपस में कितने ही इख्तलाफात हों और उसके कुफर ने कितनी ही मुख्तलिफ सूरतें इख्तियार कर ली हों, मुस्तकबिल में जिस चीज़ का आना पेश आना बिल्कुल कतई और यकीनी हो, उसको ज़ोर देने के लिए इस तरह बयान किया जाता है कि गोया वो पेश आ चुकी है। आग के कपड़ों से मुराद गालबन वही चीज़ है जिसे सूरह इब्राहीम आयत 50 में सराबीलुहुम मिन कातिरौन फरमाया गया है। यहाँ भी उसी बात का तज़किरा है। युसहरु बिही माफ़ी बुतूनिहिम वल जुलूद, जिससे उनकी खालें ही नहीं पेट के अंदर के हिस्से तक गल जाएंगे। वलहुम मकामिउ मिन हदीद, और उनकी खबर लेने के लिए लोहे के गुर्ज होंगे। कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिन्हा मिन गम्मिन उईदू फीहा वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, जब कभी वो घबरा कर जहन्नम से निकलने की कोशिश करेंगे फिर उसमें धकेल दिए जाएंगे कि चखो अब जलने की सज़ा का मज़ा। कितना खौफनाक सीन है जो अल्लाह ने पेश कर दिया। वक्त से पहले उसकी आगाही हमें दी जा रही है। उसको सुनकर भी अगर हमारे दिल ना पिघलें, हमारा अमल ना बदले तो हमारी ही बदकिस्मती है। अल्लाह ने तो हर चीज़ खोल खोल कर बयान कर दी है। बारी ताला उस दिन के नुकसान से हमें बचा लेना। अपनी रहमत के साथ हमारे दिलों को ईमान, मजबूत ईमान अता फरमा और हमारे कदमों को डगमगाने से बचा। हमें इस पर इस्तकामत अता फरमा है। बारी ताला सिरात मुस्तकीम पर चलना हमारे लिए आसान कर दे। अगली आयत देखते हैं। इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार युहल्लूना फ़ीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन व लुअलुआ व लिबासुहुम फ़ीहा हरीर। दूसरी तरफ जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, साथ ही नेक लोगों का तज़किरा अल्लाह कर रहे हैं, उनको अल्लाह ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। वहाँ वह सोने के कंगनों और मोतियों से रास्ता किए जाएंगे और उनके लिबास रेशम के होंगे। इससे ये तसव्वुर दीराना मकसूद है कि उनको शाहाना लिबास पहनाए जाएंगे। नुज़ूल कुरान के ज़माने में बादशाह और बड़े बड़े राइस सोने और जवाहिर के जेवर पहनते थे और ख़ुद हमारे ज़माने में भी हिंदुस्तान के राजा और नवाब ऐसे जेवर पहनते रहे हैं। वाहुदू इला तय्यिबि मिनल क़ौल वाहुदू इला सिरातिल हमीद, उनको पाकीज़ा बात कबूल करने की हदायत बख्शी गई है और उन्हें खुदाए तुदा मुसिफ़ात का रास्ता दिखाया गया है। अगरचे पाकीज़ा बात के अल्फाज आम हैं, मगर मुराद है वो कलमा तय्यबा और अकीदा साले जिसको कबूल करने की बिना पर वो मोमिन हुए। जैसा कि दिपाचे में बयान किया गया है, हमारे नज़दीक यहाँ सूरह का वो हिस्सा ख़त्म हो जाता है जो मक्की दौर में नाजिल हुआ था। इस हिस्से का मजमून और अंदाज़े बयान वही है जो मक्की सूरतों का हुआ करता है
और इसमें कोई अलामत भी ऐसी नहीं है जिसकी बिना पर यह शुबा किया जा सके कि शायद ये पूरा हिस्सा या इसका कोई जुज़ मदीने में नाजिल हुआ हो। सिर्फ आयत हाज़ान खस्मान इख्तसमू फ़ी रब्बिहिम, ये दो फरीक हैं जिनके दरमियान अपने रब के बारे में झगड़ा है कि मुतल्लिक बाद मुफस्सरीन ने ये कहा है कि ये आयत मदनी है। लेकिन इस कौल की बुनियाद सिर्फ ये है कि उनके नज़दीक इन दोनों फरीकों से मुराद जंग बदर के फरीकैन हैं और ये कोई मजबूत बुनियाद नहीं है। सियाको सबाक में कहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं पाई जाती जो इस इशारे को इस जंग के फरीकैन की तरफ फेरती हो। अल्फाज आम हैं और सियाके अबारत साफ बता रहा है कि इससे मुराद कुफ्र व ईमान की इस नज़ाए आम के फरीकैन में जो इब्तिदा से चली आ रही है और क़यामत तक चली जारी रहेगी। जंग बदर के फरीकैन से इसका ताल्लुक़ होता तो इसकी जगह सूरह अनफाल में थी, ना कि इस सूरे में। और इस सिलसिले कलाम में ये तरीक़े तफसीर अगर सही मान लिया जाए तो इसके मानी ये होंगे कि कुरान की आयात बिल्कुल मुंतशिर तरीके पर नाज़िल हुई और फिर इनको बिला किसी रब्तो मुनासबत के बस यूँ ही जहाँ चाह लगा दिया गया। हालांकि कुरान का नज़्म कलाम खुद इस नज़रिए की सबसे बड़ी तरदीद है। कुरान की आयात जो मुख्तलिफ मौक़े पर नाजिल होती थी, अल्लाह ताला के हुक्म से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को उस बात की इतला देते थे कि जैसे ये आयत का टुकड़ा कौन सी सूरत में लिखना है। पूरा कुरान पाक और उसकी जो तरतीब है अल्लाह के हुक्म के साथ उसको पाया तकमील तक पहुंचाया गया। इसमें किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। हर आयत का जो सही उसका जो जगह थी उसको उसी में फ़िट किया गया। कुछ हिस्सा अगर एक सूरत का मक्की और कुछ मदनी है, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए बताया कि ये कौन सी सूरत में जाएगा। जिब्राइल अमीन उसको वही के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनको नाजिल करते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को उसकी तरबियत देते। इस तरह कुरान की तरतीब का सिलसिला मनोअन वही के इल्म की बिना पर तरतीब दिया गया और इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं। हमारा ईमान होना चाहिए कुरान सच्ची किताब है और इसमें हर चीज़ अल्लाह के हुक्म के साथ तरतीब दी गई है। 30 पारे अल्लाह के हुक्म के साथ और इसके 30 जुज़ बनाए गए और इसमें सूरतों की तरतीब और आयात की तरतीब सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनकी हुक्म के मुताबिक सहाबा कराम ने उनको तरतीब दिया। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि बारी ताला कुरान में से जो कुछ हमने पढ़ा है और समझा है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। यहीं पर हम अपने लेसन का इख्तिताम करते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।